नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 7 एंगर के बारे में, जो कि एलिजा कुक द्वारा लिखा गया है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट आपको पूरे पार्ट का ट्रांसलेशन बताएंगे, पूरे पार्ट का एक्सप्लेनेशन बताएंगे लाइन टू लाइन। तो पूरे वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनना। आपके कहीं भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट करना। प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। जो कवि हैं एलिजा कुक, वो कहते हैं ओ एंगर इज एन अगली थिंग। वो कहते हैं अरे गुस्सा एक बुरी चीज़ है। सबको पता है कि गुस्सा जो है वो बहुत बुरा होता है। तो एंगर यानी गुस्सा होता है, क्रोध होता है। एंगर इज एन अगली थिंग, गुस्सा बुरी चीज़ होता है। एंड स्पॉइल्स द फेरेस्ट फेस, स्पॉइल्स माने जो खराब कर देता है, फेरेस्ट माने सुंदर, फेस माने चेहरे को। जो कवि हैं वो कहते हैं एंगर इज एन अगली थिंग, गुस्सा बुरी चीज़ होता है जो कि एक सुंदर चेहरे को खराब कर देता है। इट्स कम्थ लाइक ए रेनी क्लाउड, इट माने यह यानी गुस्सा, एंगर इसके लिए इट का यूज किया है। इट कम्थ लाइक ए रेनी क्लाउड, ये वर्षा वाले बादल अर्थात काले बादलों के समान आता है। अपॉन ए सनी प्लेस, एक धूप भरी जगह पर। आपको सबको पता है कि कहीं भी जब धूप निकलती है तो वर्षा वाले जो बादल आते हैं, काले बादल आते हैं, तो वो धूप है वो गायब हो जाती है और काले बादल जैसी परछाई से वो काले पड़ जाती है वो जगह। तो इस वीडियो चैप्टर को कि फर्स्ट स्टेंजा को फिर से समझेंगे। ओ एंगर इज एन अगली थिंग, गुस्सा जो है वो बहुत ही बुरी चीज़ है। यह साफ चेहरे को बिगाड़ देती है। यह काले बादलों के समान धूप भरी जगह पर आती है। फर्स्ट स्टेंजा का मतलब है। यहाँ पे कुछ मैं ग्रामिकल क्वेश्चंस भी आपको शेयर करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे जो प्लेस फेस दिया है, यहाँ पे पेस दिया है, ये आपके राइमिंग वर्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस पेपर में कई बार आते हैं। और यहाँ जो अगली दिया है, कक्षा 10वीं वाले ध्यान दें, इसका अपोजिट ही पूछा जाता है। तो अगली का अपोजिट ब्यूटीफुल होता है, इस बात को भी याद रखना। हम सेकंड स्टेंजा की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझेंगे सेकंड स्टेंजा को। वन एंग्री मूवमेंट ऑफन डज, वन माने एक, एंग्री मूवमेंट माने गुस्से वाला क्षण, ऑफन माने अक्सर, डज माने कार्य करता है। गुस्से में अक्सर व्यक्ति कोई कार्य ऐसा करता है व्हाट वी रिपेंट फॉर ईयर, जिसके लिए हमें बरसों पछताना होता है। रिपेंट यानी होता पछतावा करना। तो गुस्से में कभी कभी गुस्से में किए गए कार्य के लिए हमें बरसों पछताना होता है। इट गुस्सा वर्क्स द रॉन्ग वी नेवर मेक राइट, गुस्से में किए गए कार्य से कुछ ऐसा गलत हो जाता है, वी नेवर मेक राइट, जिसको हम कभी सही नहीं कर पाते। वाई सॉरो और वाइट टीयर्स, फिर चाहे हम दुख बताएं या फिर आंसू वहाँ द्वारा इस स्टेंजा को समझेंगे, द्वारा इस गद्य को समझेंगे। यहाँ पे वन एंग्री मूवमेंट डज ऑफन डज, अक्सर गुस्से में किए गए कार्य के लिए हम बरसों पछताते हैं और यह चीज़ों को इतना गलत कर देता है कि जिनको हम कभी भी सही नहीं कर पाते, फिर चाहे हम दुख बताएं या फिर आंसू बहाएं। माफ़ करना पद है ये स्टेंजा। आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेंजा की ओर। द हैंड ऑफ पीस इज फ्रैंक एंड वार्म एंड सॉफ्ट एज ए रिंग डव्स विंग। द हैंड ऑफ पीस, शांति का जो हैंड, शांति का जो पक्ष होता है, शांति का जो पक्ष होता है, इज फ्रैंक वो स्पष्ट होता है, वार्म ऊर्जा देने वाला होता है, एंड सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम होता है, एज जैसा कि रिंग्स डव्स विंग, जैसे कि डव पक्षी का पंख। तो जो कवि हैं वो कहते हैं कि शांति का जो पक्ष होता है, शांति का जो पक्ष होता है वो फ्रैंक होता है यानी स्पष्ट होता है, ऊर्जा देने वाला होता है, और डव सारस पक्षी के पंख के समान मुलायम होता है। एंड ही हु क्वेल्स एंड एंग्री थॉट इज ग्रेटर देन ए किंग। और फिर कवि कहते हैं कि ही माने वह, हु माने जो, क्वेल्स माने दमन करता है, दबा लेता है, एंड एंग्री थॉट गुस्से के विचारों पर, वह व्यक्ति जो गुस्से के विचारों को जीत लेता है अर्थात गुस्से के विचारों को का दमन कर लेता है, इज ग्रेटर देन ए किंग, वो राजा से भी महान है। और एक प्रश्न आपके एग्जाम में भी है, हु इज ग्रेटर देन ए किंग। तो मैं यहीं से आपको बता देना चाहता हूँ कि उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ही हु क्वेल्स एंड एंग्री थॉट इज ग्रेटर देन ए किंग। नेक्स्ट स्टेंजा की ओर आगे बढ़ते हैं। एवर यूथ एवर रिमेंबर इन यू ईथ, एवर माने हमेशा, रिमेंबर माने याद रखना, इन था यूथ आप अपनी युवावस्था में, आप हमेशा अपने यौवन अर्थात अपनी युवावस्था में इस बात को याद रखना। ही हु फर्मली ट्राइस, ही माने वह, हु माने जो, फर्मला दृढ़ता से, ट्राइस माने प्रयास करता है। हमेशा अपनी युवावस्था में इस बात को याद रखना कि वह व्यक्ति जो दृढ़ता से प्रयास करता है किस बात का, टू करने की ओर माने जीतने का,
एंड टू रूल, शासन करने का हिमशैल माने अपने आप पर। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को जीतने का और अपने आप पर शासन करने का दृढ़ता से प्रयास करता है, इज नोबल, ब्रेव एंड वाइज, वही उत्कृष्ट, वही बहादुर है और वही बुद्धिमान कहलाता है। इस स्टेंजा को हम दोबारा समझेंगे। हमेशा अपनी युवावस्था में याद रखना, कवि कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो गुस्से को और जो अपने आप को जीतने का और अपने आप पर शासन करने के लिए दृढ़ता से प्रयास करते हैं, वह व्यक्ति है वो उत्कृष्ट, बहादुर और बुद्धिमान कहलाता है। और यहाँ पे इनके जो पोइट के नेम दिया है एलिजा को, के बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, इस बात को हमेशा याद रखना। इसकी मैं समरी भी आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ, और कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो ज़रूर शेयर करना। जूम कर लेंगे। हाँ, एंगर इज ए बैड थिंग, गुस्सा एक बुरी चीज़ होता है। इट स्नैचेस अवे द चार्म ऑफ फेस, यह इट स्नैचेस अवे छीन लेता है द चार्म ऑफ फेस, किसी चेहरे की प्रसन्नता को छीन लेता है। एज जैसे कि क्लाउड्स ऑब्स्ट्रक्ट द सन लाइटनिंग, जैसे कि जो बादल होते हैं वो धूप भरे हिस्से को छीन लेते हैं। पार्ट ऑफ द अर्थ, एक धरती के धूप भरी जगह को छीन लेते हैं। द एक्ट्स डन इन द स्टेट ऑफ एंगर, गुस्से में किए गए कार्य के लिए आर ऑलवेज रिपेंटेड, हमेशा पछताना पड़ता है। द हार्म कॉज्ड कैन नेवर बी अनडन, उससे जो नुकसान होगा उसकी कभी पूर्ति नहीं हो पाती। द पोएट सेज दैट ए यंग मैन हु कीप्स हिज टेम्पर, कभी कहते हैं द यंग मैन हु कीप्स हिज टेम्पर, ऐसा युवा व्यक्ति हु कीप्स हिज टेम्पर काम, जो अपने धैर्य को शांत रखता है, इज नोबल, ब्रेव एंड वाइज, वह बहादुर, उत्कृष्ट और बुद्धिमान कहलाता है। देखिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में मैंने कंप्लीट एक एक स्टेंजा को लाइन टू लाइन समझाने का प्रयास किया। आप इस वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक रोक के किताब को सामने रखकर पढ़ने का प्रयास करना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप घर बैठे ही कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे। और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको वहीं पे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा।